वहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा जी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि घोषी का चुनाव सपा वर्सेस बीजेपी है या फिर इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव है? किस रूप में आप देख रहे हैं इन चुनावों को? देखिए दीपिका, जो घोसी में चुनाव हो रहा है ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। जी। जहां तक इस चुनाव की बात है तो इसके हारने या जीतने से किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उपचुनाव है, लेकिन 2024 से पहले का ये चुनाव है, तो इस मायने में इस चुनाव का जो भी मैसेज होगा उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतती है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो फ्लोर मैनेजर हैं वो यही मैसेज देंगे कि भाई ये जो चुनाव है गठबंधन का चुनाव था और गठबंधन को हमने उत्तर प्रदेश में पटखनी दे दी। तो ये जो इंडिया नाम का गठबंधन है वो देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी भी रूप में नहीं टिकेगा। और अगर विपक्ष इस चुनाव को जीतता है, यानी कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतती है, तो समाजवादी पार्टी भी क्लियर तौर पर यही मैसेज देगी कि देखिए हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पटखनी दे दी। जहां पर उनके फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे चुनाव में, हमने सभी को पटखनी दे दी। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर तो देखें तो देखिए समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में ना तो बिहार से नीतीश कुमार आए, ना कांग्रेस से जो खड़गे साहब हैं वो आए, ना आरएलडी से कोई वहाँ पर पहुँचा। तो देखा जाए तो गठबंधन का क्रेडिट और डिस्क्रेडिट तो बाद में जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो गठबंधन वालों ने उस तरह का यहाँ पर गठबंधन धर्म नहीं निभाया। भले ही यहाँ पर आरएलडी का प्रत्याशी नहीं है, बसपा का यहाँ पर प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। तो निश्चित तौर पर जो आपका सवाल है बहुत अच्छा सवाल था, और ये जो चुनाव है ये सीधे सीधे स्टेट पॉलिटिक्स का चुनाव है। और इसके अलावा अगर मैं जो पूर्वांचल के जो राजनीतिक गणित पर और जो जातिगत गणित है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये जो चुनाव है जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, वहीं दूसरे मायनों में मैं ये बात कहूँगा, हालांकि जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात से सहमत जरूर होंगे, पूर्वांचल की जो धरती है और वहाँ की जो एक एक विधानसभा है, वहाँ का जो चुनाव होता है वो दलों के बीच में जरूर होता है, लेकिन वहाँ पर जातिगत गणित को आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। और जब हम जातिगत गणित को नहीं नकार सकते तो यहाँ पर भी नहीं नकार सकते। तो यहाँ भी जो चुनाव है, मुकाबला है, मुझे लगता है ये अपर कास्ट वर्सेस बैकवर्ड के बीच में मुकाबला है। और वहाँ पर आप देखिए जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधाकर चौहान, वो राजपूत समाज से आते हैं, और जो दारा सिंह चौहान है वो एक लोनिया जाति है, वो पूर्वांचल में बैकवर्ड के रूप में गिनी जाती है। तो ये चुनाव है जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, तो वहीं मैं इस चुनाव को अपर कास्ट वर्सेस जो बैकवर्ड है उसके रूप में देखता हूं। अगर हम जातिगत गणित को देखें तो जातिगत गणित में जो दारा सिंह चौहान है उनका पल्ला यहाँ पर ज़्यादा भारी नजर आता है, जो एक्चुअल जो जातिगत गणित है, और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो थोड़े से कमज़ोर नज़र आते हैं। तो चलिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर जातिगत गणित में कौन कमज़ोर कैसे है, मजबूत कैसे है। तो जो यहाँ पर अपर कास्ट के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, जो उनके खुद के समाज के वोट हैं वो 20,000 से कम है। लोग बताते हैं कि 16,000 हैं और उससे ज़्यादा इनके वोट नहीं हैं। अगर हम मुस्लिम वोटर्स देखें तो वो 80,000 के आसपास हैं, और जो यादव वोट बैंक है वो 50,000 के आसपास हैं। तो 1,46,000 में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो निपट जाते हैं। और यहाँ पर भी हमको वोटिंग परसेंटेज देखना होगा दीपिका। अगर वोटिंग परसेंटेज मान लीजिए 60% हो गया, तो आप सोचिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कितनी वोट मिली। और अब हम चलते हैं दारा सिंह चौहान पे। तो दारा सिंह चौहान का जो जातिगत गणित है वो कैसे मजबूत है। एक तो देखिए, जो उनके समाज के वोट हैं, दारा सिंह चौहान के जो लोनिया जाति के जो चौहान वोट हैं वो अच्छे खासे वोट बैंक हैं, करीब 40 से 50,000। इसके अलावा जो राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, तो ये सोने पर सुहागा हो रहा है दारा सिंह चौहान के लिए। और मैं सुबह से वहाँ पर ट्रेंड देख रहा हूँ, करीब जो राजभर वोट है वहाँ 60,000 के आसपास है। इसके अलावा जो भूमिहार वोट है वो 45,000 के आसपास है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बसपा के वोट की, तो बसपा के वोट को कैप्चर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी उतनी मेहनत की जितनी भारतीय जनता पार्टी ने की। और ये बात कही जाती है कि जो बसपा का वोट बैंक है, जो 24 घंटे पहले
जो अच्छा खासा मैनेजमेंट कर लेता है। राजनीति में एक बात कही जाती है कि धन और बल का चुनाव होता है कई जगह पर, तो धन और बल दोनों का ही इस्तेमाल होता है। हालांकि चुनाव आयोग पूरी कोशिश करता है कि धन और बल दोनों का प्रयोग ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं धन और बल के इस्तेमाल को आप लोग चुनाव में रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर बसपा का वोट बहुत ही निर्णायक भूमिका में होने जा रहा है दीपिका। अगर बसपा का जो वोट बैंक है वो किसी एक के पक्ष में जाता है तो समीकरण बदलने में देरी नहीं होगी। ठीक है। आज सुबह से दीपिका मेरी वहाँ बात हो रही है, जो वहाँ के तमाम पुलिस अधिकारी हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि भले ही जो दारा सिंह चौहान हैं वो अंक गणित में और जातिगत गणित में उनका जो पलड़ा है वो भारी नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ का जो वोटो परसेंटेज है जो जिस तरह से डाउन जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी है। और जबकि हम देखें समाजवादी पार्टी की जो वोटर हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसके अलावा जो यादव बहुल इलाके हैं, सुबह से महिला हो पुरुष हो उनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और जो अपर कास्ट का वोटर है, भले ही 16-17 हज़ार है अपर कास्ट का वोट, लेकिन वो अपने प्रत्याशी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात देखें तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है। अगर हम देखें इतिहास में जाकर तो जो उपचुनाव हैं, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमज़ोर प्रदर्शन करती है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब गोरखपुर का चुनाव हुआ था, फूलपुर का चुनाव हुआ था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। और उसमें देखा जा रहा था कि अगर मुख्यमंत्री अपने इलाके का उपचुनाव हार जाते हैं और उप मुख्यमंत्री अपने इलाके का उपचुनाव हार जाते हैं तो ऐसे में खतरे की घंटी है। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को बहुत सीरियस लेना शुरू किया। दीपिका, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव में लगे रहे, लेकिन जनता कितना सीरियस लेती है ये बहुत कुछ तय करने जा रहा है। अगर जनता खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करती है, जो उसका वोटर निकलता है, तब तो भाजपा की जीत आसान है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोटर को लगता है कि देखिए इस चुनाव से ना मोदी को नुकसान होने वाला है, ना योगी जी को कोई नुकसान होने वाला है, इसलिए हम अपना टाइम क्यों खराब करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जबकि विपक्ष के लिए ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि इस चुनाव के जरिए भाजपा को हराकर वो पूरे देश में एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण दिया है सर आपने। मैं इससे अलावा और एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि वैसे तो मुकाबला सपा और बीजेपी का है, लेकिन पूर्वांचल में जातियों के बिसात को नकारा नहीं जा सकता है, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया था। अगर ये जातीय चुनाव है तो इसका फायदा सीधे तौर पर किसको मिल सकता है, आपसे समझना चाहूंगी मैं। हाँ दीपिका, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पूर्वांचल में जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं और खुद हमारी जब हम पत्रकारिता करते हैं तो देखते हैं कि भाई कौन सा जो दल है उसका कौन से दल का प्रत्याशी है, कितने उसके वोटर हैं। तो कुल मिला के जो मुझे पूर्वांचल का दीपिका गणित समझ में आता है, तो जो पूर्वांचल में लड़ाई होती है वो पार्टी के बीच में ज़रूर होती है, लेकिन वो अपर कास्ट और फॉरवर्ड की लड़ाई भी होती है। देखिए जब अपर कास्ट का प्रत्याशी किसी दल से है और उसके बाद उसका जो मुकाबला है वो किसी बैकवर्ड से है, तो आप यकीन मानिए वहाँ पर जो बैकवर्ड जाति का प्रत्याशी है वो चुनाव जीतेगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा गणित भी है। अगर मान लीजिए जो अपर कास्ट का प्रत्याशी है उसकी जाति के खुद के वोट ज़्यादा हैं और बैकवर्ड के कम है, तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाता है। लेकिन अगर मुकाबला अपर कास्ट जो माफ़ कीजिएगा जो बैकवर्ड वर्सेस बैकवर्ड का है, यानी कि जो दोनों मुख्य पार्टी हैं वो मुकाबले में दोनों ही प्रत्याशियों को बैकवर्ड उतार देती हैं, तो मुकाबला कांटे का हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की एक फतेहपुर सीट है। फतेहपुर सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने एक अपर कास्ट के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने लोधी समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा। और सबको लग रहा था कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर है और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमेशा से ही खराब रहा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जैसे ही उसने लोधी प्रत्याशी दिया और वहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट निकाल ली। तो जो पूर्वांचल का गणित है वो जातियों में बटा हुआ है, और जो भी पार्टी जब चुनाव में टिकट का बंटवारा करती है तो जातीय गणित को वो ध्यान रखती है, और जिस भी पार्टी से जातीय गणित में भूल हो जाती है तो उसका खामियाजा उसे हार के रूप में भुगतना पड़ता है। दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।